गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? एकदम से अच्छे, वेरी गुड। मैं विवेक शर्मा आप सभी का फिर से अनलॉक द साइंस चैनल पर वेलकम करता हूं। बेटा, हम लाइट का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर हम रिफ्रैक्शन फिनोमिना को पढ़ रहे थे। तो लास्ट के वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन को समझा, रिफ्रैक्टिव या रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल देखे और इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने एक मीनिंग पढ़ लिया था जिसका नाम था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उसमें बताया था कि लाइट आपकी कहाँ से कहाँ जाएगी, तो वैक्यूम से चलकर किसी मीडियम में आती है। तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल होता है उसको हम c से डिनोट करते हैं, जबकि हम किसी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट के सिंबल को v से डिनोट करते हैं। तो एक फॉर्मूला आया था म्यू बराबर c/v, एक सिंबल आया था म्यू बराबर c/v और फिर हमने c/v से उसकी वेवलेंथ देखी थी लैम्डा अपॉन लैम्डा m। और ऐसे ही हमने फिर पढ़ा था f/fm। f का मतलब फ्रीक्वेंसी इन वैक्यूम और fm का मीनिंग क्या होता है, आप कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आगे बढ़ते हैं, अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप दूसरा पढ़ते हैं पार्ट बी पार्ट, और उसका नाम है क्या, आप कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से देखिएगा बच्चों, अब आपका टॉपिक का नाम है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ जी, या उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो देखिएगा बेटा, यहाँ से जो वर्ड निकल रहा है रिलेटिव, इसके लिए यहाँ पर कभी भी वैक्यूम नहीं होगा, यहाँ पर हमेशा क्या होगा, मीडियम होगा। या तो लाइट एयर से चलकर ग्लास की तरफ आए या ग्लास से चलकर वो एयर की तरफ आए, लेकिन इसमें दो मीडियम हमने यूज़ किए हैं, एक एयर और दूसरा आपका वाटर। लेकिन बेटा हमने वैक्यूम की बात नहीं की, तो हम क्या कह सकते हैं, देखिएगा डायग्राम से समझते हैं बेटा इस बात को। ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये आपका नॉर्मल है। बेटा ध्यान से समझेंगे, अब ये नॉर्मल है, ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। और अब इसके अंदर हम क्या कंसीडर करेंगे, आप कहेंगे सर टू मीडियम, दो मीडियम मान के चलेंगे बेटा। इस एक मीडियम को तो हम क्या ले रहे हैं, एयर, और दूसरे मीडियम को बेटा आप क्या ले रहे हैं, वाटर। तो ये मीडियम 2 हो गया और ये आपका मीडियम क्या हो गया, फर्स्ट। ध्यान से समझिएगा बेटा, वाटर है तो इसके थोड़ा सा हमें ऐसे शो करना पड़ेगा ताकि आप एयर और वाटर के अंदर डिफरेंस कर सके। तो अब एक बात देखिएगा, जब आपकी लाइट इंसिडेंट होती है किसके अंदर, एयर के अंदर, तो वो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बना रही थी आई, और इसको हमने बोला था इंसिडेंट रे। ध्यान से समझिएगा, इसको हमने क्या कहा था बेटा, इंसिडेंट रे, और इसको कहा था इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल। और बेटा एक बात समझ लीजिए क्या, कि जैसे ये वाटर के अंदर एंटर करेगी तो बेटा जाननी तो चाहिए थी ये बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही आपकी एयर से चलकर वो वाटर में आएगी तो आप ये कहेंगे कि उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। और बेटा जिसकी स्पीड डिक्रीज हो जाए वो आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और नॉर्मल की तरफ बेंड होना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो बेटा ये एंगल कौन सा बना, आर। अब आप ध्यान से समझिएगा बेटा, एयर वाटर का कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ऐसे ही आपका वाटर का भी होता है। तो पहले तो हम सेपरेट निकाल लेते हैं, एयर का अलग निकाल लेते हैं, वाटर का अलग निकाल लेते हैं, और जब दोनों की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हम वहाँ पर रिलेटिव, यानी कि इसको इससे रिलेट कर देंगे, या आप कहेंगे तो इसको इससे रिलेट कर देंगे। तो देखिएगा पहले केवल एयर की बात करते हैं, तो आप कहेंगे जब केवल सिंगल मीडियम का निकाला जाता है तो वो एब्सोल्यूट होता है। क्या होता है वो, एब्सोल्यूट। तो आप यही कहेंगे क्या, एब्सोल्यूट, ध्यान से समझ लीजिए इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, आप कहेंगे सर एयर मीडियम। ध्यान से समझिएगा बेटा, एयर मीडियम, और इसको मैं फर्स्ट मीडियम मान के चल रहा हूँ। उधर देखिएगा, तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखता था म्यू अपॉन सी बाई वी। बेटा ये वी किसको शो करता है, मीडियम को, और सी किसको शो कर रहा था, वैक्यूम को, पीछे फॉर्मूले में। तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे एयर मीडियम फर्स्ट है, तो यहाँ वी की जगह क्या हो जाएगा, V1, या आप इसको VA लिख सकते हैं। इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये भी कह सकते हैं। तो बेटा ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, म्यू बराबर C अपॉन V1, और आप कहेंगे सर फॉर किसके लिए, आप कहेंगे एयर मीडियम और फर्स्ट मीडियम। या आप ध्यान से समझ लें, एयर मीडियम या फर्स्ट मीडियम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है, तो बेटा इसका μ1 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, μ1, और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, μ2। तो ऐसे ही मैं कर सकता हूँ क्या, सिमिलरली करके, सिमिलरली फॉर किसके लिए, आप कहेंगे सर वाटर मीडियम, दूसरे मीडियम के लिए, और वाटर मीडियम आपका कौन सा है बेटा, सेकंड वाला है 2। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, μW भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, μ2 भी लिख सकते हैं। तो बेटा C तो सेम रहेगा, लेकिन आपका V1 की जगह क्या हो जाएगा, आप क्या कहेंगे सर V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V2। ये सेपरेट है वाटर के लिए, ये सेपरेट है आपका एयर के लिए। तो बेटा इसको मैं यहाँ पे μAB लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात देखिएगा, अब बात करते हैं कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है। आप कहेंगे सर लाइट इंसिडेंट हो रही है एयर से चलकर वाटर में, तो आप कहेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा, आप कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका भाई, आप कहेंगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाटर। और मीडियम वाटर बेटा कौन सा है, सेकेंडरी तो है। और आप कहेंगे सर विद रिस्पेक्ट टू, इसका मीनिंग है विद रिस्पेक्ट टू। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है बेटा लाइट कहाँ से चल कर आई है, तो आप कहेंगे सर एयर मीडियम से चल के आई है। तो विद रिस्पेक्ट टू आप क्या कहेंगे सर, एयर मीडियम, और एयर मीडियम ही हमारा बेटा फर्स्ट मीडियम है। तो अब एक बात देखिएगा, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल, और बेटा लाइट किस में आई है, सेकंड में आई है। कहाँ से चलकर आई है बेटा, फर्स्ट से। या इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। बेटा ध्यान से समझ लीजिए, जिसमें चलती है उसको पहले लिखा जाता है, जहाँ से चलकर आई है उसको बाद में लिखा जाता है। ये आप पॉइंट समझ लें, वाटर के अंदर आ रही है तो बेटा वाटर को पहले लिख दिया, और एयर को हमने क्या लिख दिया, बाद में। तो बेटा एक बात बताइए, क्या भाई चल के कहाँ से आई है वो, आप कहेंगे सर एयर से, और चलकर कहाँ पर जा रही है, आप कहेंगे बेटा इसके अंदर जा रही है, मतलब C/V2। तो देखिएगा इसको मैं लिख सकता हूँ क्या भाई, जहाँ से चलकर आई है μ1, और कहाँ से चलकर जा रही है बेटा, कहाँ को, μ2। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, μ1/μ2। और बेटा μ1 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या दे रखी है, आप कहेंगे सर C/V1। ऊपर देखो बेटा, μ1 की वैल्यू क्या है, C/V1, और ऐसी μ2 की वैल्यू रखना चाहें तो बेटा C/ क्या रख सकते हैं, V2। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फिर से समझ लीजिए बेटा, हम कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये लिख दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा हमें पता है कि लाइट चलकर आई है फर्स्ट से और चलकर गई है सेकंड तक, तो μ1/μ2, μ1 की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली C/V1, और बेटा μ2 की वैल्यू क्या ले ली, C/V2। जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो बेटा ऐसा ही कुछ होगा, C/V1, और ये पलट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, V2/C, और C से C क्या हो गया आपका, कैंसिल। और जो फाइनली रिजल्ट आया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, μ21 = μ1/μ2, और बेटा
आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, V2/V1 भी लिख सकते हैं। दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब हमने रिलेट कर दिया किसको, फर्स्ट मीडियम को सेकंड से, और आप चाहें तो सेकंड को फर्स्ट से। तो अगर ये μ21 है तो आप ऐसे ही क्या निकाल सकते हैं बेटा, μ12 भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब आपका सेकंड मीडियम ऊपर चला जाएगा और फर्स्ट मीडियम क्या आ जाएगा, नीचे। तो बेटा इसी को अगर उल्टा करके लिखना चाहें तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा। ये जो लिख रहे हैं ये इसके आगे का पॉइंट है। μ12 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर लाइट सेकंड से चलकर किस में गई है, भाई फर्स्ट में गई है, और जब ये रिलेशन आगा तो ये V2/V1 चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका V1/V2। तो जब आपको क्या करना हो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में या बेटा फर्स्ट का सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो आप इन फॉर्मूलों का यूज़ करके निकाल सकते हैं। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। आप चाहें तो बेटा एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेरी गुड, जल्दी कीजिएगा बेटा। टॉपिक को समझ ले। इससे पहले हमने एब्सोल्यूट पढ़ा था, और एब्सोल्यूट में एक वैक्यूम होगा, दूसरा मीडियम होगा, जबकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वैक्यूम की बात नहीं होगी, दोनों ही मीडियम की बात होगी। अब आपको ये देखना है कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है। अगर आपकी फर्स्ट से सेकंड में जा रही है तो बेटा इसको μ21 निकाल लेंगे, और अगर आपकी सेकंड से फर्स्ट में जा रही है तो इसको μ12 निकाल लेंगे, और आपका ये रिलेशन या फॉर्मूला बन जाएगा। इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। शाबाश बेटा। ये हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसमें दो टॉपिक हैं। एक आपका है कौन सा, आप कहेंगे सर एक है हमारा क्या है बेटा, एक है आपका एब्सोल्यूट, और दूसरा है बेटा आप कहेंगे सर ये इस तरह से। चलिएगा आगे की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने बात की थी, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कल हमने बात की थी कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसी चीज़ को अपोज करता है, मतलब लाइट को अपोज करता है। इसका मतलब एक तरह से वो रेजिस्टेंस था। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा एक नंबर होता है, एक संख्या है, और वो संख्या जिसका ज़्यादा आएगी, जिस मीडियम के लिए वो ज़्यादा आएगी, हमेशा ध्यान रखिएगा वो हमेशा डेंसर मीडियम होगा, और म्यू की वैल्यू जिसके लिए कम आएगी हम बेटा उसके लिए क्या कह देंगे, वो कम है। तो इसको ही सोल्व करते हैं एक बार फिर से, थोड़ा सा देखिएगा बेटा। मैंने आपको एक टेबल करवाई हुई है जिसके अंदर हमने एयर के अंदर स्पीड लिखवाई है, वाटर के अंदर। अगर मैं आपसे कहता भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालिए, तो बेटा आप C/, क्या लिख देते V, लेकिन ये आपका क्या हो जाता VA, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम। ये तो हमेशा रहेगा बेटा। C की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपका बेटा ये भी कितना होता है, एयर के अंदर स्पीड आप कहेंगे सर सेम होती है। तो बेटा ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो μA बराबर कितना आ गया आपका 1, यानी कि एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होता है 1। आप ऐसे ही वाटर के लिए निकाल सकते हैं बेटा μW, तो आपको C बस V एक की जगह क्या रख देना है VW, और बेटा C की वैल्यू तो सेम ही, ये तो आप याद कर लो तो अच्छा है, और नहीं तो आपको दे देगा वो क्वेश्चन में। बेटा वाटर के अंदर कितनी स्पीड होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, बस ये हो जाएगा। तो अगर मैं 3/ बेटा इसको 225 लिख दें, और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 हो जाएगा, यानी कि 00, और इसको 25 से क्रॉस करें तो 25 निम्न, और 25 का हो जाएगा बेटा क्या 25 250, ये 12 हो गया। और बेटा फिर 3 से करोगे 3 × 9 और 3 × 12, तो 4/3, और जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो 1.33। ये बेटा μW आ गया, और ये μA। अगर अब आपको एयर और वाटर में से डेंसर या रेयर छांटना पड़े तो बेटा म्यू की वैल्यू किसके लिए कम है,
एयर के लिए, तो जिसके लिए कम होगा वो तो अपने आप में क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम। और बेटा जिसके लिए आपका μ2 ज़्यादा होगा, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये ज़्यादा है तो अपने आप में क्या हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। अगर आपको और दे देता भाई गिलास और वाटर में से, तो μw ये गिलास निकाल लेते g, और जैसे ही गिलास निकालते तो c अपॉन क्या हो जाता, vg। अब गिलास के अंदर कितनी स्पीड होती है, तो आप कहेंगे सर ये तो सेम ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, और ये चेंज होने के बाद कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸। तो बेटा ये कैंसिल हो गया, और 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो गिलास के लिए कितना है, 1.5। अगर आपको वाटर और गिलास में से रेयर और डेंसर छांटना पड़े तो ध्यान रखिएगा वैल्यू किसकी ज़्यादा है, 1.5, और बेटा गिलास की ज़्यादा है, वाटर की कम है। तो वाटर तो एक्ट करेगा रेयर की तरह, और अब बेटा गिलास एक्ट करेगा डेंसर की तरह। मतलब जिसमें म्यू की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी वो डेंसर मीडियम कहलाएगा, जिसके लिए कम आएगी बेटा वो रेयर मीडियम कहलाएगा। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। चलिएगा आगे की तरफ चलते हैं बेटा। अब आपका जो टॉपिक आता है उसका नाम है क्या, आप कहेंगे सर स्फेरिकल लेंसेज। बेटा अब आपका जो है वो है आपका, देखिएगा स्फेरिकल लेंसेज, ध्यान से समझ लीजिए। वो स्फेरिकल मिरर था, ये स्फेरिकल क्या है, आपके लेंस है। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल लेंसेस, बेटा ध्यान रखिए गिलास है, सिंपल कांच है ये, जिसमें से लाइट पास हो जाती है, और बेटा ये हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट बॉडीज हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर बताया गया था कि भाई ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट को क्या करते हो, परमिट कर दे पास होने के लिए, वो आपके ग्लास या लेंसेज होते हैं। वाटर भी होता है, एयर भी होता है। तो अगर मैं ये कहूँ क्या, दीज आर, ध्यान से देखिएगा, दीज आर क्या है भाई, आप कहेंगे ट्रांसपेरेंट, दीज आर ट्रांसपेरेंट बॉडीज, या आप इसके लिए ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं वर्ड, और आप क्या कहेंगे, दीज आर ट्रांसपेरेंट बॉडीज और ऑब्जेक्ट दैट परमिट लाइट टू पास थ्रो इन इट। ध्यान से समझ लीजिए, थ्रो इन इट। बेटा एक ऐसे आपके ट्रांसपेरेंट बॉडीज हैं जो लाइट को परमिट कर देते हैं कि वो अपने में से पास हो जाए। दूसरा बेटा क्या, ये किसी ना किसी से तो बने ही हैं। तो लेंस की जो होते हैं वो एक ग्लास की वैरायटी है। वैसे तो ग्लास की बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, सोडा ग्लास, पोटाश ग्लास, फोटोक्रोमेटिक ग्लास, जेना कांच, क्रुक्स कांच, फ्लिंट कांच, है ना, ये कुछ है। तो बेटा ध्यान रखिएगा इनमें से एक वैरायटी हम यूज़ करते हैं, और आप कहेंगे सर स्फेरिकल लेंसेज आर मेड ऑफ, किसके बने होते हैं, तो आपका आंसर सिंपल हो जाएगा क्या, फ्लिंट। ये बेटा क्वेश्चन कई बार आता है, फ्लिंट ग्लास। तो फ्लिंट ग्लास एक कांच की टाइप है, कांच की वैरायटी है, ग्लास की वैरायटी है, उससे बेटा अपने स्फेरिकल लेंसेज बने होते हैं। और आप कहेंगे द पावर ऑफ, ये मेन पॉइंट है, द पावर ऑफ लेंसेज आर मेजर्ड इन, ध्यान से समझिएगा, मेजर्ड इन, और उसका नाम होता है डायोप्टर। डायोप्टर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कल को अगर आपसे कह दे कि भाई लेंस की पावर को किस में मेजर करते हैं, डायोप्टर में, तो ध्यान से देखिए पावर का फॉर्मूला मैंने बताया था 1/, फोकल लेंथ। 1/, क्या होती है बेटा, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते थे, छोटा f। तो P बराबर हो गया 1/f छोटा, और बेटा जो वैल्यू निकल के आएगी उसके आगे हम क्या लगा देंगे, डायोप्टर लगा देंगे, यानी कि D सिंबल यूज़ करेंगे। अगर आपसे कह दे भाई लेंस की क्षमता कितनी है, 3.5 मीटर, नहीं
3.5 डायोप्टर। तो बेटा आगे हमें वैल्यू की क्या लगा देना है, डी लगा देना है, डायोप्टर। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं हम। तो देखिएगा बेटा, एक बात आराम से समझ लीजिए आप, जो बेसिक है, जो इम्पोर्टेंट है, वो हम आज आपको बता देते हैं, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए क्या है बेटा, अपने पास सिंपल एक क्या है, स्पेरिकल, जैसे मिरर होता था ऐसे स्पेरिकल लेंसेज हैं। और बेटा स्पेरिकल को जब बीच में से कट कर देते हैं तो उसके दो पार्ट निकल के आते हैं, एक कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स। यही सेम प्रॉपर्टी हम इसमें भी दोहराएंगे, लेकिन बेटा ये ट्रांसपेरेंट है। मिरर आपका ट्रांसपेरेंट नहीं था, वो ओपेक्यू था, ओपेक्यू बॉडीज जो अपने में से लाइट को पास होने नहीं देता। तो शायद यही लेंस और मिरर के अंदर डिफरेंस होता है। इसमें कोई पॉलिश नहीं होगी बेटा, ये ट्रांसपेरेंट होगा। तो समझ लेते हैं एक बार, देखिएगा बेटा, ये जो आपकी लाइन है, ध्यान से समझिए, ये जो बेटा आपकी लाइन है, पहले इस लाइन को रहने दो, पहले और कुछ बना लेते हैं। ये आपके सामने बेटा डायग्राम दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। बेटा ऐसे लेंसेज या ऐसे ग्लास जिसके एज, यानी कि ये एज है बेटा, किनारे हैं ये, जिसके एज तो क्या हो, आप कहेंगे सर थिन हो, पतले, और बेटा उसका मिडिल क्या हो, आप कहेंगे सर थिक। ध्यान से समझ लीजिए, जिसका मिडिल क्या हो बेटा, आप कहेंगे सर थिक हो। जो बीच में से मोटे हो और किनारों से क्या हो जाए, पतले हो जाए, तो बेटा वो हमेशा कौन सा लेंस होगा, आप कहेंगे सर वो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो इसका मतलब ये जो आपका फिगर है ये किसका है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस का है। इसका उल्टा कर दो बेटा, इसको थोड़ा सा सही बना देता हूं मैं, देखिएगा बेटा, यहां से देखो, जो बीच में से, अब इसका उल्टा बोल दो, यहाँ पे मिडल में थिक है, यहाँ पे मिडिल में क्या है, थिन। तो आप कहेंगे सर जिसका मिडिल तो क्या हो, आप कहेंगे थिन हो सर, लेकिन उसके एज क्या हो जाए, आप कहेंगे सर उसके एज जो है वो थिक हो जाए। तो इस तरह का जो मिरर होगा, लेंस होगा, वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर कॉनकेव लेंस। ध्यान से समझ लीजिए, स्पेरिकल में लेंसेज जो हैं वो बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कॉनकेव। पहचान कैसे करेंगे बेटा कि कॉन्वेक्स लेंस किनारों से मोटे होते, पतले होते हैं और बीच में से मोटे, कॉन्वेक्टिव के लिए बीच में से पतले, और इसका उल्टा कर देंगे। और बेटा अब एक बात देखिए, इसके बीच में से जो लाइन पास हो जाए वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा। प्रिंसिपल एक्सिस पर आपके कुछ पॉइंट होते थे, ध्यान से देख लो, ये आपका सी होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा यहाँ पर आपका होता था मिरर के अंदर, ध्यान से देखो, यहाँ पे फोकस होता था, ऐसे ही समझो। अब बेटा ये मिरर नहीं है, ये लेंस है, तो हम सी को रिप्लेस कर देंगे किससे, तो देखिएगा यहाँ पे मैं फोकस लिखता था मिरर में, लेकिन बेटा मैं फोकस की जगह क्या लिख दूंगा, F1 फर्स्ट फोकल लेंथ, और बेटा इसका ट्वाइस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2F1, F1 2F1, आगे चलेंगे तो 3F1 4F1 ऐसे। बेटा इसको हम बीच में से कट कर दे, ये बीच में से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। और चाहे मिड पॉइंट आपका लेंस में हो चाहे आपका मिरर में हो, उसको हम पोल ही बोलते हैं बेटा। तो ये आपका क्या हो गया, पोल। ऐसे ही बेटा मैं अगर आपसे कहता हूं क्या कि इस लाइन को यहाँ पे कट कर दो, ध्यान से समझिएगा, तो बेटा ये आपका इधर F1 है तो इधर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर F2, और बेटा ये अगला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा
2f2। ध्यान से समझ लें बेटा, ये 2f1 है, वो 2f2 है, ये f1 है, ये f2 है, ये बीच में क्या हो गया, पोल। इसी तरह से बेटा इसके अंदर भी एक वर्टिकल ड्रा कर दो। तो जैसे ही वर्टिकल ड्रा करेंगे तो इसका भी मिड पॉइंट आ जाएगा, और वो क्या है, पोल। बेटा यहाँ पे आपका वही सिंपल क्या है, f1, और यहाँ पे क्या होता था बेटा, 2f1। ऐसे ही बेटा यहाँ पर क्या है, f2, और आपका ऐसे ही अगला पॉइंट क्या है, 2f2। ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये कॉनकेव मिरर सेपरेट है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर सेपरेट है। ये लाइन हमने आपकी अलग अलग कर दी। तो बेटा एक बात देखिए, लेंस हो या आपका मिरर हो, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। तो बेटा पोल के लेफ्ट साइड में सारी डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव, और बेटा इसके साइड में क्या होगी, आप कहेंगे राइट साइड में पॉजिटिव। ऐसे ही बेटा कॉनकेव का देखना चाहें तो कॉनकेव के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, वही नेगेटिव, और बेटा कॉनकेव के राइट में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, इसकी तरफ नीचे नेगेटिव, इसमें भी सिमिलर। तो बेटा एक बात यहाँ पर जो आपको बताने की है क्या, कि साइन कॉन्वेंशन जो होते हैं, ध्यान से देखिएगा, साइन कॉन्वेंशन फॉर किसके लिए, तो आप कहेंगे सर चाहे कॉन्वेक्स का हो एंड चाहे कॉनकेव का हो, वो बेटा बिल्कुल सिमिलर होंगे। वो बेटा क्या होगा, सिमिलर होगा। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस इज similar to convex mirror एंड कॉनकेव मिरर। ये बात बहुत फैक्ट है बेटा, समझने की है ये, कि चाहे आपका कॉन्वेक्स अगर लेंस है तो उसका सिंबल कॉन्वेक्स मिरर की तरह ही होगा, कॉनकेव लेंस है तो उसका सिंबल या साइन कॉन्वेंशन कॉनकेव की तरह है। नो चेंज, नो चेंज बेटा। साइन के अंदर u अगर इसमें नेगेटिव है तो बेटा इसमें भी नेगेटिव है, v इसमें आपका पॉजिटिव था तो बेटा इसमें भी पॉजिटिव होगा। ये साइन कॉन्वेंशन आपको पता होने चाहिए। मैं एक बार अगर लिखना चाहूँ तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं तो देखिएगा बेटा, मैं एक बार एक टेबल बना दूं आपको विश्वास हो जाएगा कि सिमिलर है। इधर तो मैं लिख देता हूं कॉनकेव और इधर लिख देता हूं मैं कॉन्वेक्स। ध्यान से समझिएगा बेटा, u इसमें क्या होता था, नेगेटिव, बेटा इसमें भी u क्या होगा, नेगेटिव ही तो होगा। लेकिन बेटा कॉनकेव के अंदर v क्या था, नेगेटिव, बेटा यहाँ पे v क्या था, पॉजिटिव। ऐसे आपका जो f था बेटा वो आपका नेगेटिव, यहाँ पे f क्या है, पॉजिटिव। ऐसे ही बेटा आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था वो नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे जो r था बेटा वो क्या है, पॉजिटिव। तो बेटा चाहे ये कॉनकेव लेंस हो चाहे ये कॉनकेव मिरर हो, लेंस हो या बेटा मिरर हो, ये बात ध्यान रखेंगे, साइन कॉन्वेंशन कभी भी चेंज नहीं होगा। लेंस और मिरर ये सिमिलर रहेंगे बेटा। मिरर पढ़ोगे तब भी यही पढ़ना है आपको, लेंस पढ़ोगे बेटा तब भी आपको यही पढ़ना है। तो बेटा एक बार इसको नोट कर ले आप। दूसरी बात जो फैक्ट है यहाँ पर वो ये बनता है बेटा कि अब इसके आगे चल के कुछ टाइप्स आएंगे, उस टाइप्स के बेटा कुछ यूजेस आएंगे, कुछ इमेजेस बनेगी जैसे कॉन्वेक्स मिरर में बन रही थी बेटा। तो वो सारी बातें जो है वो हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अभी बस इतना ही समझो कि स्फेरिकल लेंसेज मिरर की तरह दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। एक बात समझ लीजिए, जब हमने मिरर पढ़ा था तो हमने मिरर के अंदर कॉनकेव मिरर को क्या नाम दिया था, आपने कहा था सर कन्वर्जिंग मिरर। ये ध्यान से देखिएगा, कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव मिरर को। लेकिन बेटा आप उल्टा कर देंगे, क्या, अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो आप कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। ये उल्टा हो जाएगा बस।
बेटा डिफरेंस है बहुत, आपको फ्लैक्चुएट, आपको बहुत ही क्या कहे सस्पेंस में डालेगा कि कॉनकेव मिरर लिखा है तो उसी को कहेंगे कन्वर्जिंग, लेकिन कॉनकेव का उल्टा कर देंगे लेंस के अंदर। और बेटा अगर आपका क्या लिखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर को हम बोल रहे थे डाइवर्जिंग मिरर, लेकिन बेटा यहाँ पे उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर उल्टा कर दो तो कॉन्वेक्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉनकेव हो जाएगा। तो कॉनकेव लेंस को हम क्या बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। ये आपका डिफरेंस होगा बेटा, लेकिन आपके साइन कन्वेंशन मिरर की तरह सेम ही होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे बेटा। अगर आपकी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पर्सनल नंबर पे आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। जैसी भी बात हो बेटा बताना, क्वेश्चन पूछा करो, आपके लिए ही वीडियो रिकॉर्ड होती है बेटा। मुझे तो आता है, अब आपको सीखना है, एग्ज़ाम देना है बेटा, है ना। कोशिश करो अच्छे से कर पाओ, पहले ही कोरोना चल रहा है, सेफ रहिए आप अपने घर में बेटा। ये जो छुट्टी आपको मिली है ये घर पर रहकर पढ़ने के लिए मिली है, बाहर इधर उधर घूमने या मस्ती करने के लिए नहीं है। तो स्टे सेफ एंड स्टे होम। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और सभी को एक बार बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ओके।